बुद्ध कहते हैं जिनका मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है और जो मुझे प्रेम करते हैं वे सभी परमलोक के अधिकारी होंगे। वे स्पष्ट करते हुए आनंद से कहते हैं, हे आनंद, यदि किसी सच्चे शिष्य को बुद्ध में विश्वास है, यदि उसे धर्म में विश्वास है और यदि उसे संघ में विश्वास है, तो वह शिष्य चाहे तो अपने भविष्य के बारे में इस प्रकार कह सकता है कि मेरे लिए नरक का नाश हो गया है। इसी प्रकार मेरा पशु या भूत प्रेत के रूप में पुनर्जन्म नहीं होगा या फिर दुखपूर्ण परिस्थिति में जन्म नहीं होगा। मैं श्रोतापन्न हूं, यानी वह जो आध्यात्मिक धारा में प्रवेश कर चुका है। मेरा दुखपूर्ण परिस्थितियों में कभी पुनर्जन्म नहीं होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं संबोधि को प्राप्त करूंगा। बौद्ध धर्म के आरंभिक उपदेशों में, पाली त्रिपिटकों में यह बात स्पष्ट होती है कि बुद्ध ने स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक जैसे शब्दों का, जो कि उस समय बहुत प्रचलित रहे होंगे, का इस्तेमाल किया है। पुनर्जन्म, भूत प्रेत की भी बात की। यह बातें समझाने के उद्देश्य से की गई होंगी ताकि उस समय का व्यक्ति जो कि इन मान्यताओं में, अंधविश्वासों में गहरा फंसा हुआ था, उसको अच्छी तरह से समझाया जा सके। स्वर्ग और नरक मनुष्य की मानसिक दशाएं हैं। वह यहीं नरक और यहीं स्वर्ग का सुख भोग रहा है। यह एक काल्पनिक अवस्थाएं हैं हमारे लिए, क्योंकि हमने इनका कोई अनुभव उन लोगों में किया नहीं। मगर समाज में यह मान्यताएं हैं, शास्त्रों में इनका जिक्र है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है और स्वर्ग और नरक से ऊपर परम लोक भी है, परम धाम भी है, पुनर्जन्म भी है, प्रेत भी है। तो इन आधारों पर आरंभिक बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटकों में यह बातें सामने आती हैं। इन आधारों पर हम समाज में लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे कि अच्छे कार्यों से सुख की अनुभूति होगी, जैसा स्वर्ग में होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है। इसी तरह नरक का वर्ण निकृष्ट कर्मों के कारण, निम्नतम कर्मों के कारण। तो इन बातों को शब्दों में पकड़ने के बजाय यही गहरे में मनन करना चाहिए कि आपके कर्म और कार्यों से आपको मानसिक सुख और दुख मिलेगा। यही स्वर्ग और नरक है जो हर व्यक्ति को यहां भोगना पड़ता है। दूसरा, जानवरों की योनि, प्रेत योनि आदि का जिक्र जब भी किया जाता रहा तो भी लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं। वह कहते हैं कि हम यह सब नहीं मानते। आप माने या मत माने, मगर यह समझना चाहिए, और यह तो आंखों से दिख भी रहा है, कि ये शब्द लोकलाज भाषा का हिस्सा हैं और तब भी प्रचलित थे और आज भी प्रचलित हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल साधारण जन को समझाने के लिए किया गया होगा। जानवरों की योनि या प्रेत योनि भी बहुत ही निकृष्ट योनि मानी गई, जहां अथाह पीड़ा है, दुख है। जैसे बैल, भैंसा, घोड़े की योनि आप देखते हैं कि चाबुक पड़ रहे हैं, माल से लदा हुआ है, कोई रहम नहीं। गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, प्यास लगी है, भूख लगी है, मुंह से पानी गिर रहा है, राल टपक रही है, पर कोई रहम नहीं। झाग निकल रहा है मुंह से, पर कोई रहम नहीं। बस उसको माल लाद कर दौड़ाया जा रहा है, ऊपर से कोड़े बरस रहे हैं। इसलिए कर्म को प्रधान माना गया कि आपके कर्म यह निर्धारित करेंगे कि आपको मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा या दुख और पीड़ा मिलेगी। तो इन बातों को लिटरली लेने के बजाय यह समझना चाहिए कि यह सिंबॉलिकली समझाने और दिखाने, महसूस कराने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। हमें जरूर इन बातों पर मनन करना चाहिए, बजाय इसके कि हम
उनको नकार दें। यह हम सब जानते ही हैं कि बुद्ध ने अवधारणाओं, मान्यताओं, आडंबरों, अंधविश्वास और दिखावा आदि को नकार दिया, ताकि मनुष्य इन जंजालों से मुक्त होकर विचारवान बने, ऊपर उठे और समझे। एक और बात ख्याल में रखनी चाहिए कि बुद्ध ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा और लिखवाया, और जो भी साहित्य लिखा गया वह लगभग 400 साल के बाद उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया, उन प्रगाढ़ पंडितों द्वारा लिखा गया जिन्होंने धर्म को अनुभव किया। इसीलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह सही होगा, क्योंकि वह उन अनुभवी ज्ञानियों ने लिखा जो उस समय निर्वाण और समाधिस्थ थे। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। मगर एक बात तय है कि स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, योनियां, भूत प्रेत जैसे शब्दों का इस्तेमाल मनुष्य को आसानी से समझ में आ सके, इस वजह से प्रयोग किए गए। लेकिन बुद्ध ने स्वयं ही उपदेशों में अभ्यास और निरंतर अभ्यास पर जोर दिया। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया, जो दुख निरोध का मूल है, जिससे संसार के दुखों से मुक्त होया जा सकता है। और निरंतर अभ्यास पर जोर दिया, और विश्वास और अनुभव बिना अभ्यास और प्रयास के हो नहीं सकता, इस बात को भी बड़ी दृढ़ता से कहा। बुद्ध का, धर्म का, संघ का साथ लिए बगैर जीवन को समझना, उसको आध्यात्म की तरफ लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार का बहाव इतना तेज है कि यहां अपने से आध्यात्म को निभाना बिना तथागत के असंभव सी बात है। और यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध क्यों किसी को संघ के नियमों में बांधते? क्यों बुद्ध के अनुसरण करने के लिए कहते? क्यों धर्म के अनुसरण के लिए कहते? कहीं न कहीं यह भी तो मनुष्य की स्वतंत्रता को छीन लेना जैसा ही है। मगर ऐसा लगता है बाहर से, तर्क से, मन के तर्क से, पर है नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है ही नहीं। वह तो मन की गुलामी कर रहा है, और मन किस तरह उसको संसार की तृष्णा में नचा रहा है, हम सबका यह व्यक्तिगत अनुभव है। क्या हम जब कुछ गलत करते हैं तो बाद में हमें एहसास नहीं होता कि गलती हुई, और हम पछताते हैं? मगर उस समय हम कहां थे जब वह गलती हो रही थी? उस समय हम बेहोश थे, मन के बस में थे। इसीलिए बुद्ध ने प्रमादवत जीवन को मृतवत जीवन कहा है। अगर हम मन के वश में सब कर जाते हैं तो फिर हम पछताते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध की शरण में आओ। यहां बुद्ध का अर्थ क्या है? वह अपनी शरण में लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी मनुष्य की शरण में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। बुद्ध का अर्थ है वह जो शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य का प्रकट रूप है मनुष्य की देह में। यह नहीं कि वह कोई साधारण व्यक्ति है, साधारण सा दिखता है। वह मन का गुलाम नहीं। बुद्ध तो स्वतंत्र है। बुद्ध स्वतंत्र हैं और हमें भी स्वतंत्र कर सकते हैं। मन से स्वतंत्र कर सकते हैं, अहंकार से स्वतंत्र कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध की शरण में आओ, जो मन से ऊपर है। धर्म की शरण में आओ। धर्म यानी वह शाश्वत सत्य जो नहीं बदलता, जो हमेशा एक सा रहता है। और जो भी धर्म की शरण में आया
वह भी धर्म ही बन जाता है, वह भी शाश्वत सत्य में विलय हो जाता है, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, डर नहीं, भय नहीं। इसलिए हमें धर्म की शरण में जाना चाहिए। संघ की शरण में जाने को कहते हैं क्योंकि वहां सभी लोग एक विचारधारा के हैं, एक ही मार्ग के राही हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। सब एक दूसरे के सहयोग से धर्म की यात्रा, शाश्वत सत्य की यात्रा, निर्वाण और परम निर्वाण की यात्रा में सम्मिलित है। वहां कोई संसार की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं आया है। इसलिए सत्संगति सहायक है। आज जब हम मॉडर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं, आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ते हैं, तो हमें एक शब्द सरेंडर बहुत ज्यादा सुनाई और दिखाई पड़ता है। पर यह आज की बात नहीं है। सरेंडर को अहंकार से जोड़कर देखना चाहिए ताकि हम बुद्ध की बातों को समझ सकें, जिसमें बुद्ध बार बार जोर देते हुए कहते हैं कि अहंकार को छोड़ने जैसा है, मैं और मेरी के भाव को छोड़ने जैसा है, ताकि हमें मन से स्वतंत्रता मिल सके, ताकि हमें आध्यात्म और उस निर्वाण, परम निर्वाण के पद की प्राप्ति हो सके। और एक बात ध्यान देने जैसी है कि अपने से अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। वह अति सूक्ष्म है, मगर किसी को अपने से बड़ा मान लेने से, उसके चरणों में अपने को छोड़ देने से तुरंत अहंकार गिरने लगता है। इसीलिए तथागत की पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, जिसके चरणों में हम अपने को समर्पित कर सकें, सरेंडर कर सकें। उसको प्रज्ञावान और सर्वगुण संपन्न मान लेना भी आसान नहीं, क्योंकि मन दलीलें दिए चला जाता है, सरेंडर नहीं करता। इसीलिए बुद्ध की शरण पर जोर दिया गया, ताकि सरेंडर का भाव जागे, अहंकार झुक सके, मैं और मेरी का भाव खत्म हो सके। पाली धर्म ग्रंथ में राजा मिलिंद प्रसिद्ध भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि बुद्ध एक पापी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कैसे बचा सकते हैं कि वह उनकी शरण में आया और उसे उन पर अटूट श्रद्धा है। तो नागसेन ने कहा, एक पत्थर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, पानी में डूब जाता है, परंतु यदि हम हजारों टन भारी एक बड़े से पत्थर को भी जहाज पर रख दें तो वह डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। इसीलिए गुरु को संसार सागर में जहाज या नाव की संज्ञा दी गई है, जो इस भवसागर से पार कर देता है, इस अथाह सागर से पार कर देता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी भिक्षु जो बुद्ध की शरण ले रहा है, वह किसी मनुष्य की शरण नहीं ले रहा है, बल्कि सत्य की शरण ले रहा है। अब उसे सत्य की राह पर चलना होगा। अब उसे सत्य के साथ साथ कदम दर कदम चलना होगा, उन पग चिन्हों पर चलना होगा, उन पांवों के निशान पर चलना होगा जो शाश्वत सत्य की तरफ ले जाते हैं। और अपने को बहुत तुच्छ और कमजोर, अपवित्र और उसको सत्य और पवित्र मानना चाहिए। यहां पर तुच्छ और कमजोर का अर्थ कोई हीन भावना नहीं है, बल्कि एक समर्पण का भाव, अहंकार से मुक्त करने का भाव है। वह अहंकार से मुक्त करने में सक्षम है। सच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि कुछ भी पवित्र और शुद्धतम चीज गंदे और अपवित्र बर्तन में कैसे डाली जा सकती है? क्या हम ऐसा करते हैं? इसीलिए
जिस अनुपात में हमारे अंदर अहंकार कम होगा, उसी अनुपात में हमारी धुंधली दृष्टि साफ होगी और हमें सत्य का आभास होगा। और जिस दिन भी हम अहंकार से मुक्त हो सकेंगे, मन से मुक्त हो सकेंगे, अपने को पूर्ण रूप से गुरु के आगे समर्पित कर सकेंगे, तत्क्षण ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हम मुक्त हो जाएंगे, हमें निर्वाण और आलोक घट जाएगा। एक बात और ध्यान देने की है कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के कारण, क्योंकि हमारे समाज में बाहरी देह पूजा का प्रचलन तब भी था और आज भी है, इसीलिए कोई शिष्य बाहरी देह पूजा आरंभ न कर दे, इसीलिए इसे नकारने के लिए बुद्ध देह रूप की भक्ति को प्रोत्साहन नहीं देते, बल्कि उनके उपदेशों पर, अभ्यास पर चलने को जोर देते हैं। बुद्ध के देह त्याग के समय की बात है, जब पुष्प, चंदन, धूलि से उनकी पूजा की जा रही थी। तभी उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य आनंद को पूजा का सही तरीका बताते हुए कहा, हे आनंद, भले ही यह श्रद्धांजलि तथागत के सम्मान में दी जा रही है, परंतु तथागत के आदर सत्कार, सम्मान और पूजा अर्चना की यह सही विधि नहीं है। यदि भिक्षु, भिक्षुणियों और सभी गृहस्थ उपासक मेरे उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें, तो वे सही ढंग से मेरा आदर सत्कार और मान सम्मान कर रहे होंगे, और यही मेरे प्रति उनका सच्चा सम्मान और सच्चा सत्कार होगा। यह शब्द बुद्ध के दोबारा से एक बार और दोहरा लेने चाहिए, ताकि हमारे हृदय में ये गूंजने लगे। बुद्ध कहते हैं, हे शिष्य, हे आनंद, यह पूजा का सही तरीका नहीं है, भले ही यह श्रद्धांजलि तथागत के सम्मान में दी जा रही है, परंतु तथागत के आदर सत्कार, मान सम्मान और पूजा अर्चना की यह सही विधि नहीं। यदि भिक्षु, भिक्षुणियां और सभी गृहस्थ उपासक मेरे उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें, तो वे सही ढंग से मेरा आदर सत्कार और मान सम्मान कर रहे होंगे, और यही मेरे प्रति उनका सच्चा सम्मान और सच्चा सत्कार होगा। इसलिए हे आनंद, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, मेरे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए, और यही शिक्षा दूसरे को भी देनी चाहिए। यही सर्वोच्च पूजा होगी जो मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता देगी। बुद्ध ने जिस श्रद्धा और विश्वास पर इतना बल दिया, वह न तो अंधविश्वास पर आधारित है और न ही विवेक रहित और प्रज्ञा रहित है। यह गुरु की भली भांति की गई परख और उनके उपदेशों की पूरी पूरी समझ पर आधारित है। खुले मन से खोजबीन करना और आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण करना श्रद्धा और विश्वास के विरुद्ध नहीं है। गुरु के प्रति संदेह, उनके सिद्धांतों के प्रति संदेह और संघ के प्रति संदेह आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में आने वाली 5 बाधाओं में से 3 प्रमुख बाधाएं हैं। मनुष्य को इनका विश्लेषण और निदान कर लेना चाहिए, नहीं तो आध्यात्म में प्रगति नहीं हो सकती। बुद्ध कह रहे हैं कि बड़े अच्छे से, खुले मन से खोजबीन कर लेनी चाहिए एक गुरु की, और आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण करना चाहिए। अंध भक्ति या अंधी दौड़ में नहीं लगना चाहिए। गुरु के प्रति संदेह जरूर करना चाहिए, उनके सिद्धांतों के प्रति संदेह और संघ के प्रति संदेह, इस बात के लिए कि आलोचनात्मक ढंग से उनका विश्लेषण किया जाए
रुककर, ठहरकर और बैठकर शांत दिमाग से उनके उपदेशों को गहरे में मनन कर लेना चाहिए, ताकि कोई संदेह न रहे। अगर थोड़ा भी संदेह गुरु के प्रति रहा, थोड़ा सा भी संदेह अगर सिद्धांतों के प्रति रहा, और थोड़ा सा भी संदेह अगर संघ के प्रति रहा, तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिए सबसे पहले यह काम जरूर कर लेना चाहिए और मन को पूरी तरह से संतुष्ट, संदेह मुक्त कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तर में बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं, हे आनंद, जिसको भी मुझ पर विश्वास होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। चूंकि वे मेरी शरण में आए हुए हैं, वे मेरे मित्र रहेंगे। मित्र शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र कोई तभी बन सकता है जब विश्वास पात्रता हासिल कर ली गई हो, यानी विश्वास इतना दृढ़ हो जाए अगर तथागत के प्रति, तो फिर समझो सारा काम हो गया। क्योंकि बुद्ध कहते हैं मैं उसकी रक्षा करूंगा, मगर मित्र तक पहुंचना कांटों की धार पर चलना जैसा है। इतना दृढ़ विश्वास कि अगर बुद्ध कहें दिन में भी कि रात हो रही है, तो शिष्य का विश्वास ऐसा हो कि उसके अंदर शंका न उठे, क्योंकि वह परम शक्ति है। वह अगर कह रहे हैं रात हो रही है, तो ठीक कहते होंगे, हमारी समझ की बात नहीं, यह हमारी समझ से ऊपर की बात है। इतना गहरा विश्वास समर्पण तक ले जाता है, और समर्पण अहंकार को विलीन कर देता है। इसीलिए समर्पण को आज के आधुनिक आध्यात्म में बहुत जोर दिया जा रहा है, और यह आज ही नहीं, पुरातन से, सनातन से अहंकार के लिए, अहंकार से मुक्त होने के लिए समर्पण को सभी बुद्ध पुरुषों ने प्रमुख माना है। और समर्पण होते ही मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि निर्वाण के लिए अहंकार ही रुकावट है।